आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास की सबसे दिलचस्प नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास की सबसे दिलचस्प जासूसी कहानियों में से एक को डीकोड करने वाले हैं। खास तौर पर अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सिर्फ कुछ पुरानी ईंटों या खंडहरों की बोरिंग सी कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सुपर एडवांस समाज की कहानी है जो हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब रहा। तो चलिए इस ऐतिहासिक मिस्ट्री में गहराई से गोता लगाते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज के सफर में हमारे सामने क्या क्या है। हम बात करेंगे अचानक हुई उस खोज की, फिर सभ्यता की टाइमलाइन को समझेंगे, इसके विशाल नक्शे को देखेंगे, कुछ बड़े महानगरों के बारे में जानेंगे और अंत में समझेंगे कि इसके नाम के पीछे का क्या लॉजिक है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अचानक हुई वो ऐतिहासिक खोज। जरा सोचिए, 19वीं सदी का समय है। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। तभी खुदाई के दौरान मजदूरों को अचानक मिट्टी से बेहद पक्की और मजबूत ईंटें मिलने लगती हैं। उन्होंने तो बस यही सोचा कि वाह, ये तो भगवान का कोई चमत्कार है। और बिना ये जाने कि वो हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता के अवशेषों को देख रहे हैं, उन्होंने उन ईंटों का इस्तेमाल मॉडर्न रेलवे ट्रैक बनाने में कर डाला। सच में ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने अनजाने में इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना खोल दिया। हालांकि इससे कई प्राचीन इमारतें टूट गई, लेकिन इसी घटना ने आखिरकार पुरातत्वविदों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब एक स्टूडेंट के नजरिए से ये टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग लोगों ने मिलकर इस पहेली को सॉल्व किया। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन की नज़र इन खंडहरों पर पड़ी। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह का सर्वे किया। लेकिन जो असली ब्रेक थ्रू था ना, वो दशकों बाद आया। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई की और ठीक अगले साल 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। मतलब इतिहास की इतनी बड़ी खोज कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था, बल्कि ये पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता असल में कितनी पुरानी है, इसके आंकड़े सच में आपके होश उड़ा देंगे। 2014 की एक रिसर्च बताती है कि इसकी सबसे पुरानी जड़ें भिर्राणा में 7570 ईसा पूर्व तक जाती हैं। 7570 ईसा पूर्व, सोचिए कितना पुराना है। फिर 3300 ईसा पूर्व से इसका शुरुआती दौर शुरू होता है और 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच आता है इसका मैच्योर फेज यानी परिपक्व चरण। ये वो समय था जब ये सभ्यता एकदम अपने टॉप पर थी। बड़े बड़े शहर, शानदार नगर नियोजन, सब कुछ इसी दौरान हुआ। 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हुआ। तो ये टाइमलाइन एकदम साफ कर देती है कि ये सभ्यता कुछ सालों का खेल नहीं था, इसे बनने में हजारों साल लगे थे। इतिहास पढ़ते समय आपको एक शब्द बार बार मिलेगा, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। आखिर ये है क्या? दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय इंसानों ने पहली बार तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। पत्थर के हथियारों से सीधा धातुओं तक का ये सफर उनके शानदार साइंटिफिक दिमाग को दिखाता है। और हाँ, भारत का सबसे पहला शहरीकरण भी इसी काल में हुआ था। यही बात इसे उस समय की दुनिया के सबसे एडवांस समाजों में लाकर खड़ा कर देती है। हमारा तीसरा पॉइंट है प्राचीन दुनिया का विशाल नक्शा। अगर आप इसके फैलाव को देखेंगे तो समझ आएगा कि ये सिर्फ किसी एक नदी के किनारे बसा कोई छोटा मोटा राज्य बिल्कुल नहीं था। इसका दायरा आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। मुख्य रूप से ये सिंधु और घग्गर-हकरा नदी घाटियों के आसपास फला फूला। इस विशाल इलाके को देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में भी व्यापार, संचार और लोगों का आना जाना कितने बड़े लेवल पर होता होगा। 1400 अब ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब तक इस सभ्यता से जुड़े करीब 1400 अलग-अलग केंद्रों या बस्तियों की खोज हो चुकी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इन 1400 में से लगभग 925 केंद्र आज के आधुनिक भारत में हैं। ये अकेला नंबर हमें बता देता है कि इस सभ्यता का स्केल कितना बड़ा था। ये सिर्फ एक आध शहर की कहानी नहीं है, ये तो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में फैले एक बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी है। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, इस सभ्यता के प्रमुख शहर। एग्जाम्स के लिए इसे आप अपनी एक चीट शीट मान सकते हैं। ये वो प्रमुख पुरातात्विक साइट्स हैं जो इस सभ्यता की असली पहचान है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम तो हम सबने सुना ही है, लेकिन इनके अलावा कालीबंगा, लोथल,
धौलावीरा और राखीगढ़ी भी इसके बहुत अहम पिलर्स हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ छोटे-मोटे गांव नहीं थे, ये अपने समय के महानगर थे। पक्की ईंटों के घर, बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था, चौड़ी सड़कें, सब कुछ था यहाँ। इन नामों को याद रखना इस सभ्यता के शहरी विकास को समझने की पहली सीढ़ी है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, नाम में क्या रखा है। आपने अक्सर दो नाम सुने होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो सही क्या है? देखिए, शुरुआत में जब इसके ज्यादातर शहर सिंधु नदी के आसपास मिले तो लोगों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसका विस्तार तो बहुत दूर दूर तक है और कई शहर घग्घर, हकरा और बाकी नदियों के किनारे भी हैं जो सिंधु के क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए पुरातत्व विज्ञान की एक पुरानी परंपरा को फॉलो करते हुए इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा सही मानते हैं। परंपरा यह है कि किसी भी सभ्यता का नाम उस जगह पर रखा जाता है जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई हो। और जैसा हमने देखा, 1921 में खोजी गई सबसे पहली जगह हड़प्पा ही थी। सिंपल। और अब जाते जाते एक ऐसा सवाल जो सच में दिमाग घुमा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक मिले हुए साइट्स में से सिर्फ 3% की ही पूरी तरह से खुदाई हो पाई है। सिर्फ 3%। जरा सोचिए, 97% रहस्य आज भी जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। कौन जानता है कि आज हमारे मॉडर्न शहरों और सड़कों के ठीक नीचे प्राचीन दुनिया के और कितने अनसुलझे राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। यही बात तो इतिहास को एक कभी न खत्म होने वाली जासूसी कहानी बनाती है। आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के पन्नों में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है।